जो मैं कैंसर का जो कारण है और उसका जो निवारण बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कैंसर से उसका संबंध नहीं है, वो उसका संबंध हर बीमारी से है। यदि आप इस वीडियो को सुनते हो तो भले ही कैंसर की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, आप या कैंसर से बचने के लिए प्रयास ना कर रहे हो, किसी भी बीमारी से बचना है तो उसमें ही महत्वपूर्ण कारण है बीमारियों का और उनसे बचने का उपाय है। और कैंसर का तो प्रमुख कारण ही है। कैंसर की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कैंसर हीलिंग वीडियोज़ हैं, कैंसर के ऊपर ही मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसलिए बार बार कैंसर का नाम लेता हूँ। लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाना, वो एक कैंसर का भी कारण है और शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और यदि आप अपने शरीर में पोषक तत्वों को मेंटेन रखते हो, जो भी शरीर के निर्माण के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें यदि शरीर को मिलती हैं तो शरीर अंदर से इतना स्वस्थ रहता है कि चाहे बाहर से बैक्टीरियल अटैक हो, बैक्टीरिया का, वायरस का हो, उससे भी आपको बचाती है। और शरीर के अंदर और भी कोई यदि विकृति उत्पन्न होती है तो शरीर धीरे धीरे अपने आप में बैलेंस बना लेता है। इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कैसे दूर करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस प्रकार से रोग उत्पन्न करती है, उससे बचने का उपाय क्या है, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, विशेष रूप से जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो एंजाइम्स हैं, जो भी शरीर को चाहिए, जो भोजन को पचाते हैं, शरीर को बनाते हैं, वो सब होने चाहिए। जब वो नहीं होते हैं तो शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। फिर इम्यूनिटी लो होना ही सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। मतलब आप लड़ नहीं पा रहे हो, दिन भर आपके शरीर में तरह तरीके की बीमारी को उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न होंगे, लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप चाहे जो भी दिन भर आप सांस लेते हो, हज़ारों वायरस, बैक्टीरिया सब अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन भर हमेशा उनकी किलिंग चलती रहती है, उनकी अंदर मार कुटाई चलती है, ठीक ठाक बॉडी रखता है उनको हटा करके शरीर से। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कैसे मेंटेन करें उसको मैं इसमें बताऊँगा आपको। कैंसर को जन्म देती न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक फैक्टर तो है ही है, इसके अलावा अन्य बीमारियों को भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जन्म देती है। उसको कैसे कम करें वो भी आप इसमें से समझ जाओगे इस वीडियो को यदि ध्यान से समझोगे तो। पहली बात ये जान लो कि आज के 200-300 साल पहले मुश्किल से विटामिन्स क्या होती हैं कोई जानता ही नहीं था, मिनरल्स क्या होती हैं कोई जानता ही नहीं था। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जैसे कि हमारे प्रोटीन है, वसा है और जितने भी हैं, मतलब सब्सटेंसेस जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, चाहे उसमें प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है या फिर रफेज है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन हिंदी में अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए बोलता हूँ ताकि जो नॉलेज मैं दुनिया को दे रहा हूँ सबसे पहले हमारे देश को मिले, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो, हमारा देश सशक्त हो। तो कई बार हमें हमारे वीडियो चैनल पे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो इतना बीच में, हिंदी क्यों नहीं बोलते। लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं करुणा बस हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ, मेरे मन में फीलिंग आपके लिए, वरना हिंदी में उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ी बहुत भी सूचना पहुँचेगी तो थोड़ा कल्याण करेगी, थोड़ा ज़्यादा पहुँचेगी उतना ज़्यादा आपका भला करेगी। तो उसमें लुक एट माई एफर्ट, ये मेरी लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी का टेस्ट नहीं है जो मैं यहाँ पे वीडियोस में बोलता हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं करवा रहा हूँ लोगों से, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, ये ज्ञान लोगों तक पहुँचे और लोगों का भला हो, विशेष रूप से सबसे पहले मेरे देश का। तो मैं आपको बोल रहा था कि जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आती हैं, बहुत तरीके के जो सब्सटेंसेस और भी हैं जिन्हें ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है, वो सब आते हैं। उनके बारे में आप डिटेल में कहीं भी पढ़ सकते हो। जितनी भी खोज वैज्ञानिकों ने अभी तक करी है जिन भी विटामिन्स की, वो 300 साल पहले कोई जानता नहीं था और तब भी लोग स्वस्थ हुआ करते थे। ऐसा नहीं सभी के सब बीमार थे, लोग स्वस्थ भी हुआ करते थे। और आज भी जैसे किसी आदिवासी क्षेत्र में आप चले जाओ, जैसे इंडिया का एग्जांपल लूँ तो यदि आप अंडमान आइलैंड में चले जाओ तो वहाँ के जो आदिवासी, उन्हें विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या हैं, खनिज लवण क्या हैं और प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, कुछ नहीं पता, फिर भी वो स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ हैं, क्या कारण है, ऐसा क्या करते हैं? बस एक कारण है उसका कि वो लोग अपने भोजन में लाइव फूड्स लेते हैं, जीवित अनाज, जीवित आहार लेते हैं, लाइव फूड लेते हैं। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा होती कम से कम 50%।
और जितनी इस दुनिया में अभी तक विटामिन और मिनरल्स डॉक्टरों ने आपको बताई हैं, किसी भी डॉक्टर ने ये अभी तक नहीं बोला, ना दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये वाले जो विटामिन है वो मंगल ग्रह पे मिलती है, ये पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। सारी की सारी यहीं अवेलेबल हैं, सारी की सारी फलों में है, या उनमें से कोई कुछ वेजिटेबल्स में है, सब्जियों में है, कुछ ड्राई फ्रूट्स में है, सब यहीं पर है, यहीं के अनाजों में है जो प्रकृति में मिलते हैं। शरीर के लिए जो कुछ भी चाहिए सब प्रकृति में है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था नहीं करी। वो बात दूसरी है कि उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। यदि हमें ये ज्ञान हो जाए कि प्रकृति हमारे आसपास की चीज़ें किस तरीके से हमारा भला कर सकती हैं, तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति का जो ड्रग स्टोर है वो बहुत बड़ा है और हमारा भला कर सकता है। तो मैंने बोला कि किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप अपने खाने में 50% कच्चा आहार लेकर के आ जाओ, लाइव फूड लेकर के आओ, फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, वेजिटेबल्स नहीं कच्ची खाई जाती तो बॉईल करके खा लो, उनके सूप्स पियो, फ्रूट के जूसेस पियो, थोड़ा सा अपने आहार में ड्राई फ्रूट जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गई, इनको शामिल कर लो। तो जितने पोषक तत्वों की तलाश आप कर रहे हो सब की सब भरपाई इसी से हो जाएगी। मात्र इतनी बात सुनने से आपको अलग से विटामिन के कैप्सूल्स ला करके खाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन उसके मन में उठ सकता है कि मैं तो फ्रूट भी खाता हूँ, जूस भी पीता हूँ, वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, फिर मेरे शरीर में कोई यदि है विटामिन की कमी हो गई तो क्यों हुई। तो कभी कभी हमारे शरीर में जो हाइपोविटामिनोसिस होती है, विटामिन की कमी हो जाती है, उसका कारण ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही न होना। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक हमने दूध पिया लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों है। तो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो कभी कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। वो पूरे के पूरे पोषक तत्व आहार से हमारा पाचन तंत्र निकाल नहीं पाता है, तभी वो कमियां होती हैं। कभी कभी निकल जाए तो उनका ठीक से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, बैठ करके हम लोग जीवन जीते हैं। आजकल सारी मशीनें काम कर रही हैं हमारे लिए। तो जब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपकी होगी तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो ब्लड एक नदी है जो अपने साथ पोषक तत्व लेके पूरे शरीर में घूमती है और सबको देती है जिसको जो चाहिए। नेविगेशन सिस्टम एक तरीके से उसी में, मतलब रक्त को आप नदी समझ लो, उसके ऊपर बैठी हुई नाव है जिसमें पोषक तत्व रखे हैं और अंग अंग को पहुंचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था शरीर की है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, आप एयर कंडीशंस में रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हो, तो शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ तक पोषक तत्व पहुँच नहीं पाते। जब नहीं पहुंच पाते तो वहाँ उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो खाने के साथ साथ थोड़ा फिजिकल वर्कआउट भी ज़रूरी है ताकि शरीर के हर अंग को वो पोषक तत्व मिल सके रक्त के तेज प्रवाह के माध्यम से जो मिलना चाहिए। और यदि कोई पेशेंट है, चल ही नहीं सकता है, लेटा ही रह सकता है, तो यदि थोड़ा सा दालचीनी का पानी दिया जाए किसी को, तो दालचीनी क्या करती है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को तेज कर देती है। तो बिना एक्सरसाइज के भी तेज हो सकता है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन है उन्हें वर्कआउट करना चाहिए और अपने डाइट में लाइव फूड्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। और इनको खाने मात्र से ही ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंटेशन है पूरा हो जाएगा। आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी मिलती है डेफिशिएंसी की जगह, बॉडी का अंग अंग अपने आप काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप थके ना हो, ऊर्जा से भरे हो, तो आप अपने सारे काम स्वयं अच्छे से करने लगते हो। लेकिन जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो बीमारी से, तो कई बार अपने डिफेंस के लिए भी काम नहीं कर पाते आप। तो शरीर के अंगों को यदि ऊर्जा मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो हर बीमारी से लड़ने में वो सक्षम है। और उसको पाने का तरीका सिंपल सा क्या है, मैंने आपको बताया है, उसे आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म बैटल जो है चलने वाला है कैंसर और आपके बीच में, उसको बहुत आप शॉर्टन कर दोगे और कैंसर को डिफीट कर दोगे। आपकी जीत होगी, कैंसर हारेगा। इंडिया will win over the cancer, that is what I promise and that is the promise of Ayurveda। और बस आयुर्वेद के ज्ञान को ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये मेरा अपना कोई होम प्रोडक्शन नहीं है, मेरा कोई घरेलू ज्ञान नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आयुर्वेदों का, भारतीय ऋषि मुनियों का जो ज्ञान की परंपरा है, वहाँ से प्राप्त ये ज्ञान है। इसका उपयोग करो और जीवन को सुंदर बनाओ। और
बस नॉर्मल डिजीज़ में सारे प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। जिस अवस्था में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, उस अवस्था में भी इस ज्ञान को फॉलो कर सकते हो। लेकिन यदि किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके चलोगे तो डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि फिर वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस में हर चीज़ संतुलित ढंग से होगी। आपको बर्डन नहीं लेना होगा, देन डॉक्टर विल टेक बर्डन एंड you will get maximum results. Thank you so much for patient listening. God bless you.